खुदावंद के कलाम में से आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, खुदा की जो अल्लाही मोहब्बत, खुदा के अंदर जो मोहब्बत है, तो उसके तल्लुक से सीख रहे हैं। उसका आज का जो सरमन होगा रिफ्रॉम लव। रिफ्रॉम लव का मतलब है मोहब्बत का फतवा। तो नहायत जो है वो अमीक बातें और मुश्किल तालीम होगी और खुदा का रूह हमें उस आसान करके उसे सिखाएगा। तो मोहब्बत का फतवा के तल्लुक से हम कलाम को सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, दूसरा ग्रंथियों दूसरा बाब और उसकी खुदावंद के कलाम में से 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। आगे मेरे साथ पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो। मोहब्बत का क्या करो? फतवा दो। एक और रेफरेंस देखिए खुदावंद के कलाम में से, कुलसियों, खुदावंद के कलाम में से कुलसियों है 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, सुनिए, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा रूह कुदस के लिए, पाक रूह के लिए हम जोरदार ताली बजाकर खुदा का नाम कर। हालेलुया, हालेलुया, तालियां मेरे पे जो जैसे मिली चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यस। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आप खुदावंद के नाम को जला देते हैं, खुदावंद आपको कभी शर्मिंदा ना होने देगा। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में से ये रिफ्रॉम लव के तल्लुक से मोहब्बत का फतवा नहायत मुश्किल तालीम है। ये फतवा जो है ये अदालती टर्म यूज होती है। मजहबी तौर पर कोई अगर सिन करता है, गुनाह करता है मजहब के तल्लुक से, तो फिर यहूदी जो लोग थे, रोमन हुकूमत जो थी, वो फतवा जारी करती थी। क्योंकि इसको समझना तो मसीह के तल्लुक से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मसीह के ऊपर भी लिखा है, उसे उस पर जुल्म करके लिखा है, मसीह पर फतवा लगाकर उसे ले गए। हालांकि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, तो उस पर क्या किया गया? फतवा दे दिया गया। हालांकि वो सिन नहीं, कैदी नहीं है, मगर लिखा है उस पर जुल्म करके, जुल्म बर्पा करके। यसाया की सहीफा के अंदर लिखा है कि उस पर जुल्म किया गया और लिखा है उसको उस पर फतवा लगाकर उसे लिखा है ले गए। तो खुदावंद के कलाम के अंदर ये फतवा उस दौर के अंदर जारी होता था। और आज भी मजहबों के अंदर जब किसी मजहब के खिलाफ बोला जाता है, कोई पॉइंट लेकर वो क्या करते हैं? फतवा जारी कर देते हैं। अदालती टर्म के अंदर इसे कहते हैं डिग्री जारी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को देखें, वो 24 घंटों में किसी वक्त भी वो नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, उसके बाद सोने के बाद वो फौरन क्या कर सकता है? किसी पर भी वो ऑर्डर जारी कर सकता है। उसका ऑर्डर माना जाता है 24 आवर। तो इसी तरह यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये जो डिग्री जारी की जाती थी, ये जो अदालती टर्म है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अदालत के अंदर फतवा जारी करते हैं। तो आज खुदा के खादम भी फतवा जारी करते हैं, लेकिन खुदा का खादम जज नहीं है, जज तो हमारा मसीह है। आमीन। खुदा का बेटा वो जजमेंट करेगा, अदालत करेगा, सजा देगा, हुक्म जारी करेगा। मगर हम, मैं और आप क्या हैं? उसके नाइब हैं। तो हमें भी अख्तियार, अथॉरिटी, पावर दी गई है कि हम भी क्या करें? फतवा जारी कर सकते हैं। तो पौलुस रसूल यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर कलीसियों को तालीम देता है। करंथस की कलीसिया को वो लेटर लिख रहा है, हालांकि वो करंथस की कलीसिया में मौजूद नहीं है, मगर वो कहता है फतवा उसने एक शख्स पर दे दिया, ऑर्डर दे दिया, जजमेंट कर दी, उसकी अदालत कर दी, हुक्म जारी कर दिया। पौलुस रसूल लिखा है कि वो किसी और कलीसिया के अंदर था पौलुस रसूल, मगर उसे कलीसिया ने बताया कि कलीसिया के अंदर, लीडरशिप के अंदर, कलीसिया के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा है जो हराम का है, मसीह के साथ भी चलता है। सुनिए,
मसीह की भी पैरवी कर रहा है, वर्शिप भी करता है, कलाम भी सुनाता है, गीत भी गाता है, रोजे भी रखता है, मगर बदकारी उसके अंदर है। और लिखा है हरामकार है। हरामकार के बाइबल में लिखा है हरामकार अपने बदन का भी कसूरवार है, क्योंकि बदन का मतलब है वो बदन से बदकारी कर रहा है। तो लिखा है पौलुस रसूल को जब पता चला कि ये बंदा ढीठ हो गया है, इससे कहा भी जा रहा है मगर ये अपनी बदकारी से बाज नहीं आ रहा, गुनाह से बाज नहीं आ रहा, और खुदा की हैकल में बैठकर, खुदा की हुजूरी में बैठकर क्या कर रहा है, बदी भी करता है, खुदावन की प्रशंसा भी करता है। जब वो ढीठ बन गया है तो फिर खुदा ने लिखा है पौलुस रसूल ने जहां पर बैठा था, लिखा है उसने क्या किया, फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी क्या किया सुनिए, उसके मसीह के आने तक, जब तक मसीह नहीं आ जाता, खुदावन के जरिया से, मसीह के नाम से, मसीह के वसीला से उसने क्या किया कि खुदा मैं तेरा बंदा होते हुए इस पर फतवा जारी करता हूं, इसकी रूह जो है निजात पा जाए, मगर इसका जिस्म शैतान के हवाले। कोई शैतान के हवाले आ जाएगा ना तो फिर उसकी तबाही आप अभी मैं बयान करने लगूं। ये फतवा उसने जारी किया है पौलुस रसूल ने खुदावन के कलाम के अंदर, यानी उसने ऑर्डर कर दिया, जजमेंट कर दी उसकी। उसने कहा रूह जो है वो क्या हो, खुदावन के लिए निजात पा जाए, जिस्म क्या हो, अदालत के लिए इब्लीस के हाथों में चला जाए। और भाइयों इसकी रूट हमें मिलती है, सुनिए इसकी रूट हमें अय्यूब की जिंदगी से मिलती है। खुदावन जब इब्लीस ने खुदावन के सामने अय्यूब की तारीफ की तो उसने कहा चेक कर ले, उसके उकसाने पर खुदा ने कहा जा, जिस्म उसका तेरे हवाले अय्यूब का, मगर उसकी जान को, उसकी रूह को हाथ ना लगाना। उसकी जान सेफ पोर्शन के अंदर बच जाएगी, उसकी रूह को ना छेड़ना, वो उसको सेफ हो गई है। मगर उसके जिस्म पर आप देखिए जब शैतान के हाथ में आ गया, उसका बिजनेस तो उसने तबाह किया, उसका पैसा बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे जो थे वो मार दिए, घर तबाह हो गया, गिर गए, उसका तमाम बिजनेस था तबाह व बर्बाद कर दिया, यहां तक कि उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, अभी इसने डाल दिए। ये बदन भाई जजमेंट के अंदर चला गया। हालांकि अय्यूब की जिंदगी में गुनाह नहीं था, ईमानदार था, बिलीवर था, ऊद के जमाना, ऊद के इलाका के अंदर उस जैसा कोई रासबाज शख्स नहीं था। अब देखिए मगर जब इब्लीस के हाथ में आया है तो फिर खुदावंद के कलाम लिखे, उसने उसे इतना ज़लील-ओ-ख्वार कर दिया, उसकी बॉडी कीड़ों से भर गई, बीमारियों के अंदर चली गई, मगर क्योंकि खुदा का बंदा था, खुदा ने उसे बहाल कर दिया, रिस्टोर किया उसके बदन को भी, और उसकी रूह तो ऑलरेडी जो थी सेहत थी। लिहाजा यहां पर पौलुस रसूल क्या कर रहा है, वो भी फतवा जारी कर रहा है। तो भाइयों ये हालत जो होती है बामौजूदगी कंडीशन के अंदर, यानी आप देखते हैं कि बामौजूदगी कंडीशन, मौजूदगी जो होती है, ये इसका मतलब इस तरीके से समझेंगे कि खुदा जैसे ओमी प्रेजेंट गॉड है। खुदा भाइयों हर जगह मौजूद है। खुदा क्या है, हर जगह पर, खुदा आसमानों पर भी है, यहां पर भी है, जहां जहां बातें हो रही खुदा वहां पर मौजूद है। आमीन। आपका ईमान है खुदा है हर जगह मौजूद, खुदा। आमीन। तो भाइयों ये जो बामौजूदगी होती है ये इस तरह है कि जैसे हर जगह पर आप मौजूद है, यानी रूह के अंदर। पौलुस रसूल ने ऐसे जैसे वहां पर कुरिन्थस की, हालांकि और कलीसिया के अंदर बैठा है, मगर कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ऐसे उसने फतवा जारी किया कि जैसे वो खुद यहां पर बैठा हुआ है। इस तरह ये रूहानी रैलम है भाइयों, ये स्पिरिचुअल रैलम की बात हो रही है कि आप यहां हो तो वहां पे भी हो। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को क्या कहते थे, लोग कहते हैं यीशु मसीह तेरे जाने की जरूरत नहीं है, तू यहां से ही कह दे हमारा नौकर शफा पा जाएगा। आइए जोर देता रहिए हालेलुया। ये मौजूदगी खुदावंद की है। तो पौलुस ऐसे सोच रहे हैं वहां पर कुरिन्थस की कलीसिया में है नहीं, मगर वो ऐसे है जैसे वो कुरिन्थस की कलीसिया में मौजूद है। फतवा जारी कर दिया इस शख्स की रूह जो है वो क्या हो, निजात पा जाए मसीह में, मगर इसका बदन शैतान के हवाले कर दिया जाए। हमें भी जब मैंने अपनी 24 साल की खिदमत के अंदर एक दो लोगों पर ये किया है, लेकिन फिर हम उसे माफ भी कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है जब वो माफी मांगता है तो माफ कर दिया जाता है वो शख्स।
تو میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ شخص کس طریقے سے بچ جائے. تو جو ڈھیٹ ہی ہو جائے, خدا سے دور ہی ہو جائے, مجبوراً کرنا پڑتا ہے لیکن خادم کو نہیں کرنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خداوند کی جو ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے, فتویٰ جاری ہو جاتا ہے. تو پولس رسول نے فتویٰ جاری کر دیا. پھر مسیح کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ, سنیے غور سے, مسیح یسوع کا بدن کیا ہوا, لکھا ہے اس پر ہمارے گناہ لاد دیے گئے. لکھا ہے اس کی روح کیا تھی, وہ پاک تھی. مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا, مسیح نے کوئی, میرے طرف دیکھیں, مسیح نے کوئی گناہ, مگر اس کا جسم لکھا ہے ہماری خاطر, لکھا ہے وہ گھائل کیا گیا. ہماری خاطر وہ کیا کیا گیا, اس پر سیاست ہوئی, مارا گیا. تو وہ تمام گناہ جو بھی گناہ تھے وہ کس کے تھے, خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جیسے اس نے, پولس رسول نے فتویٰ جاری کیا, لکھا ایک شخص کو, لکھا اس کی روح لکھا ہے نجات پا جائے, مگر بدن کیا ہے, وہ شیطان کے حوالے کر دیا گیا. تو مسیح کا بدن بھی بھائیو ہماری خاطر شیطان کے حوالے کیا گیا. مطلب مسیح, پوری دنیا کا گناہ مسیح کے اوپر تھا, لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. لکھا ہے روح راست باز تھی. روح وہ ہے ہی خدا کا بیٹا, خدا ہے بھائیو, روح راست باز. تو جسم پر اس نے دکھ اٹھایا. میرے اور آپ کے گناہ جو تھے وہ کرائسٹ نے بھائیو اپنے جسم پر لیے ہیں. تو تبھی تو ہمیں نجات ملی ہے, تبھی تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کرائسٹ نے اپنے بدن پر یہ بھائیو مار کھائی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مسیح نے بھی بھائیو یہ بدن کے اوپر سزا لی. اور خداوند کے کلام لکھا ہے جب مسیح یسوع جی اٹھا, جی اٹھنے سے پہلے لکھا ہے 3 دن لکھا ہے, وہ لکھا ہے عالم رواح کے اندر گیا اور وہاں پر بھی منادی کی گئی. اور وہاں پر لکھا پرانے اہنامہ کے جو لوگوں کی روحیں تھیں عالم رواح کے اندر, فردوس کے اندر گیا. اور پھر لکھا عالم رواح جہاں پر گناہگار لوگ ہیں, جہنم ہے, تو وہاں پر بھی جا کر منادی کی گئی. اور لکھا ہے وہاں کے لوگوں نے جو مسیح کو قبول کیا ہے, تو پھر مسیح کو جب قبول کیا تو پھر لکھا ہے جب آسمان پر ججمنٹ ہوگی, آسمان پر ایماندار ہوں گے, تو پھر لکھا ہے اس وقت, کیونکہ جسم تو ان کا قبروں کے اندر ہے مگر روح وہاں پر عالم رواح کے اندر. تو لکھا ہے روحوں نے جب قبول کیا تو پھر لکھا ہے روح سیو ہو گئی ہے. روح کیا ہو گئی ہے, کیونکہ روح نے قبول کر لیا مسیح کو عالم رواح کے اندر, لہذا روح بچ جائے گی مگر جسم جو ہے کیا ہوگی, جسم کو سزا ملے گی جہنم کے اندر, یہ دی جائے گی, مگر روح لکھا ہے بچ جائے گی. اس لیے بائبل لکھا ہے اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے اسے کاٹ ڈال, ٹنڈا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جانا تیرے لیے صحیح ہے. آنکھیں اگر گمراہ کرتی ہے, ایک آنکھ گمراہ کرتی ہے اسے نکال پھینک, کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں بولیے داخل ہونا تیرے لیے صحیح ہے. تو اب دیکھیے 2 ٹانگ رکھتے ہوئے اگر ایک ٹانگ تجھے بدی کی طرف لے جاتی ہے, ایک ٹانگ کو کاٹ ڈال, لنگڑا ہو کر تو آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے. کلیسیا بے شک لنگڑی ہو, ٹنڈی ہو, مگر پاک کلیسیا ہو جسے لینے کے لیے آ رہا ہے. آئیے زور دیتا نہیں ہاللیلویہ. وہ کلیسیا جائے گی جو پاک ہے, جو پاک آپ کو دنیا کے اندر لے جائے, گناہ کے اندر لے جائے, اسے کاٹ ڈالے. کاٹنے کا مطلب یہ نہیں پہاڑی مار دو ختم کرو, نو, اس پر کنٹرول کرے. پھر ججمنٹ ہوگی, شیطان کے حوالے کیا جائے گا وہ باڈی سب, تو پھر تکلیف اٹھائیں گے. تو اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ بندہ جو تھا, آپ دیکھیں گے کہ جب فردوس ہوگا وہاں پر جائیں گے تو کچھ روحیں ہوں گی, ان کا بدن نہیں ہوگا, کیونکہ بدن سزا کے لیے پھینک دیا جائے گا. انہوں نے کیونکہ عالم رواح کے اندر مسیح کو قبول کیا, خالی روحیں ہوں گی بدن کے بغیر. مگر بائبل میں لکھا ہے روح بدن جان تینوں ہمارے سیو رہے ہیں. روح بھی, بدن بھی اور جان بھی سیو, وہ آسمانوں پر پورا جسم. آمین. پھر بھی یہ ہمیں دے دیا گیا ہے چھوٹ کہ اگر بھائی ٹنڈے ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانا پڑے تو چلے جاؤ, ناپاکی چلی جائے, ختم ہو جائے, گناہ سے بچ جائے آپ. تو لکھا ہے اس نے کیا کیا, پولس رسول نے فتویٰ جاری کیا اس شخص پر جو حرام کار تھا, کلیسیا کے اندر بدکاری کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, وہ بازی نہیں آ رہا تھا. تو پھر لکھا خدا کے کلام میں لکھا ہے پولس رسول نے اس پر فتویٰ جاری کر دیا, آرڈر جاری کر دیا, ججمنٹ اس کی کہ روح اس کی کیا ہو, سیو یسوع مسیح کے آنے تک, اور بدن اس کا کیا ہو, وہ ابلیس کے ہاتھوں میں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ابلیس کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ بچنا بندہ مشکل ہے, اس کے اندر بیماری کے اندر ڈال دیتا ہے, مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے.
लिहाजा लोग खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते, बड़ा कहते हैं चर्च आओ, कभी आ गए कभी नहीं आए, लोगों की रूटीन ही यही होती है। मगर भाइयों खादमों को अगर कोई समझे कि अगर वो फतवा जारी कर दिया, खादम के मुंह से कोई बात निकल गई, तो वो भाइयों वो हो की रहेगी, बर्बाद हो जाएंगे, पुलिस के हाथ में चले जाएंगे। लिहाजा खादमों की कोई ऑनर इज्जत करता हो फिर जाने, लोगों को तो पता ही नहीं इस तरीब का ना। लिखा पलूस ने लिखा दूर से बैठकर लिखा फतवा जारी किया उस बदकार कलीसिया के अंदर बदकार शख्स पर, लिखा वो शैतान के हवाले चला गया। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि फिर हमें ये बहुत सारी तालीम मिलती है कि हमें क्या करना है, खुदावंद की बंदगी करनी है, गुनाह से बचना है, नापाकी से क्या करना है, बचना है। तो इसलिए लिखा है कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो जब बीमारी उस पर आई, उस पर दुख आया, उसकी जिंदगी में गम पैदा हुआ, तो खुदावंद के कलाम लिखा है फिर उस शख्स ने क्या किया, लिखा है तौबा की। उस शख्स ने क्या किया, जब उसकी जिंदगी में बीमारी आई, शैतान ने उसको बीमारी भेजी। ये भी बात में लिखा है ऐसे शख्स के साथ खाना पीना भी नहीं, उठना बैठना भी नहीं, जो शैतान के हवाले चला गया। अब देखिए, तो कहने के जब उस पर दुख आए, मुसीबत आई, तो तब उसने क्या किया, उसने लिखा है तौबा की। उसने क्या किया, माफी मांगी खुदा से। उसने क्या किया, माफी मांगी। तो लिखा है जब वो माफी मांग ले कलीसिया में, फिर लिखा है उसने पौलुस ने कहा कि अब कलीसिया में कहा कि इसको मोहब्बत का फतवा दे दो। मोहब्बत का फतवा का मतलब इसे माफ कर दो, क्योंकि इसने माफी मांग ली है। कोई तौबा करता है दोबारा उसे बहाल करो, तसल्ली दो मेरे लोगों को। कोई गुनाह की माफी मांग ले तो उसे बहाल करो, उसे टीच ना करते रहो, उसे बार बार यही ना कहते रहो कि इसने गुनाह किया, फलां किया। जब उसने माफी मांग ली है तो फिर हमें मोहब्बत का फतवा देना है। किस चीज का देना है फतवा? पहले तो अदालती सजा का फतवा है ना। पूरी दुनिया के अंदर किसी अदालत के अंदर मोहब्बत का फतवा नहीं दिया जाता, सजा ही दी जाती है। मगर वाहिद कलीसिया चर्च है जहां पर मोहब्बत का फतवा दिया जाता है। आइए जोर से तालीम जाकर हालेलुया। मोहब्बत का फतवा से मतलब है कि उसे माफ कर दो, कि माफी मांगकर तसल्ली दे दो, माफ कर दो, ताकि वो जहन्नम से बच जाए, ताकि वो हलाकत से बच जाए, ताकि वो मौत से बच जाए। आमीन। सुनिए आखिरी एग्जाम्पल, यहां पर पौलुस ने तो उसे शैतान के हवाले किया, मगर पतरस के बारे में लिखा है ईमाल की किताब के अंदर। सुनिए, ईमाल की किताब के अंदर लिखा है कि हननिया सफीरा लिखा, उन्होंने अपनी जगह बेची। लोग खुदा के घर के लिए बनाने के लिए अपने घर की जगहों को बेचकर रुपया पैसा ला रहे थे चर्च में। और लिखा है पतरस के पास हननिया सफीरा दो हस्बैंड वाइफ थे, खुदा के साथ चलते थे, लीडरशिप के अंदर थे, वर्शिप करते थे, प्रशंसा करने वाले लोग। और लिखा है कि जो खामन था उसने बेचा, बीवी को बताया, उन्होंने आधी रकम जो थी खुदा के साथ वादा किया था पूरी देंगे, आधी रकम अपने घर में छुपा ली ताकि घर के काम करेंगे या शुश्रत करेंगे। खुदा को क्या पता चल रहा है। लिखा है खामन जो था वो लिखा है अपनी रकम लेकर आधी जो थी चर्च में ले आया, और खुदा के रूह ने बता दिया फौरन। तो लिखा है कि पतरस ने क्या कहा उसे, इतने की बिकी? उसने कहा हाँ हाँ। तो उसने क्या ये उथे मर गया, झूठ बोलिया तो उथे मर गया। उनकी बीवी भी आई घंटे बाद, उन्हें नहीं पता मर गया मेरा खामन। लिखा उन्होंने बंदे ने चुकिया तो उन्होंने ले गए कब्रिस्तान। बीवी से पूछा कि सफीरा इन्हें दी विकी जगह? वो भी कहती हाँ। उन्होंने कहा क्यों ढीठपन किया हुआ है, बता दे, माफी मांग ले। नहीं मांगी माफी, नहीं भाई साहब इन्हें दी विकी है, पतरस इन्हें दी विकी है। लिखा वो भी गिरी और वो भी, उनकी अदालत भाई पूरी पतरस ने कर दी। यहां पर पौलुस रसूल तो थोड़ी रूह को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। उसने रूह को सेव नहीं किया, उसने रूह और बदन को क्या किया, शैतान के हवाले कर दिया, और दोनों की डेथ हो गई, दोनों की। लिखा कलीसिया पर खौफ छा गया। क्या लिखा है ईमाल किताब में? कलीसिया में खौफ छा गया। पतरस ने जो यहां पर भाइयों ऑर्डर जारी किया है, पतरस ने जो फतवा जारी किया है, उसके जरिए से रूह बदन जान उनके, मतलब कि मोहब्बत का फतवा तो वहां चलेगा जो माफी मांग लेगा, जो माफी मांगेगा। भाई वो माफी मांग लेते हुए बच जाना था, बीवी माफी मांग ले, वो ढीठ ही बन गए। आज भी दुनिया के अंदर लोग ढीठपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ढीठ क्या बताएं, बार बार कहा जाता है चर्च आए, बार बार कहा जाता है इबादत करें, खुदावंद की वर्शिप करें, उन्होंने अठ धर्मी पकड़ी होती है। तो भाइयों यहां पर लिखा है पतरस ने
जो जजमेंट की फतवा जारी किया है, तो फिर लिखा है उनकी हलाकत ही होगी दोनों की। मगर पौलुस रसूल ने यहां पर बाइबल में लिखा है, उसने कहा इसने तौबा कर ली है तो मोहब्बत का फतवा दे दो। मोहब्बत का कर दो, मोहब्बत के जरिए से माफ कर दो। तो मोहब्बत का फतवा यही, हमें एक दूसरे को माफ करना है। हमें क्या करना है? इस तरह एक दूसरे को। यीशु मसीह ने कैसा फतवा जारी किया आपको पता? सलीब के ऊपर था, उससे क्या है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं सारी दुनिया को माफ कर दिया। कैसी बात है? ये फतवा यीशु मसीह ने जारी किया, उन्होंने क्या, माफ कर दो सारी दुनिया को। यहां तक कि जो डाकू था एक, उस पर भी फतवा जारी किया, उस पर तो मोहब्बत का फतवा जारी कर दिया। आइए जोर से तालीम जाए, हालेलुया। उससे का मोहब्बत का फतवा ये है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो। आइए खुदावंद की जलाल के लिए जोर से, हालेलुया। ये भाइयों ऑर्डर जारी किया यीशु ने, मोहब्बत का फतवा दे दिया कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? हम भी भाई अपनों को माफ कर दिया करें। जो माफी मांगते हैं माफ कर दे। किसी ने आपका कसूर किया, माफ कर दे। कोई आपसे माफी मांगता है, माफ कर दे। मोहब्बत का फतवा हमें जारी करना है, क्योंकि मसीह ने सारी दुनिया को माफ किया, हमें भी माफ करना है। तो मैंने तो दुनिया के अंदर देखा बड़े बड़े लोग हसद ही रखते हैं, अंदर मतलब माफ करते नहीं है, कहते हैं नहीं माफ करना। सहेलियों की लड़ाई होती है, कहते नहीं माफ करना। दोस्तों की लड़ाई होती है, माफ ही नहीं करना सारी जिंदगी में। हस्बैंड वाइफ कहते हैं माफ ही नहीं करना। बीवी कहती है खामन माफ नहीं करना, खामन कहता है मैं माफ ही नहीं करना। और बच्चे कहीं रुलते हैं, खुद कहीं होती है बीवी, खामन किसी और जगह पर होता है। ये दुनिया में हो रहा है भाइयों। माफ करना है हमें। हमें क्या करना है? कोई सताता है आपको, माफ कर दो। बच्चे गलती करते हैं, माफ कर दे। किसी से गलती होगी, भाई से माफ कर दे। बहन से कोई गलती होगी, माफ कर दे। बीवी से गलती होगी, माफ कर दे हस्बैंड। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत का फतवा जारी कर दो। मोहब्बत का क्या कर दो? फतवा जारी कर दो। पौलुस रसूल यहां तक कहता है कि और इस तरह के भी फतवे हैं। कोई गाली बकने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कोई गाली कलीसिया के अंदर, लीडरशिप मुझे पता चल जाए, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। लीडरशिप के अंदर तो पता चल जाए। लिखा है कोई नशा करने वाला ना हो लीडरशिप के अंदर, चर्च के अंदर। कोई बदकारी करने वाला ना हो। वो तो बदकार था, फतवा जारी हो गया, शैतान के हवाले कर दिया गया बॉडी। लेकिन रूह सेव कर दी पौलुस रसूल के अंदर। इतना उसको नॉलेज था, उसके रूह बच जाए। फिर लिखा जब उसके बदन गया तो फिर उसने बदन से भी तौबा कर ली। तो उन पर कलीसिया ने क्या किया? उस पर मोहब्बत का फतवा जारी किया, मगर माफ कर दिया गया। इसलिए खुदा कहता है हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। लेकिन दुनिया के अंदर सब तो सबसे मुश्किल चीज जो है वो माफ ही करना है किसी को। कहते माफ करिए ही ना। सॉरी इंग्लिश का लफ्ज है। इंग्लिश का लफ्ज क्या है? हिना की लफ्ज है सॉरी है। सही है। तो एक मतलब सॉरी का मतलब है माफ करना। तो सॉरी कहना कितना मतलब, कितना टाइम लगेगा किसी को पता है? 1 सेकंड है। चलो प्रैक्टिस करिए सॉरी करने। हाँ जी, मैं कहूँगा 1 2 3। चंदा तेरी आवाज आनी चाहिए, सबने कहना सॉरी, ठीक है? 1 2 3 सॉरी। तो मैं चाहता हूँ देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा तो आपने सॉरी कह दिया। तो अगर सॉरी नहीं कहते तो फिर लिखे रंजिशें, जुदाइयां, दूरियां बढ़ती चली जाती है। कोई आपको दुख देता है, माफी मांगता है, माफ कर दे। किसी ने आपका गुनाह किया है, माफी मांगता है, माफ कर दीजिए। मसीह की तालीम है। कलीसिया के अंदर भाइयों मोहब्बत का फतवा जारी करना है, माफ करना है। हो जाती है गलतियां, हो जाती है खताएं, हो जाती है इंसानों से, ठीक है ना, एक दूसरे से हो जाती है। कोई गालियां भी निकाल सकता है, कोई आपको दुख भी दे सकता है। आपको हो सकता है टफ टाइम के अंदर आपका साथ ना दिया हो, आपको नहीं छोड़ना। मगर खुदा क्या कहता है? पौलुस रसूल कहता है मोहब्बत का फतवा जारी कर दो, माफ कर दो। आमीन। तसल्ली दे दो इसे को मैंने माफ कर दिया है। हालेलुया। जब भी डाल लें उसके साथ, हालेलुया। तो सुलह जरूरी है। आमीन। तो हमें भाइयों मसीह ने माफ किया, हमें भी मसीह की पैरवी करनी है और हमें भी एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना, फतवा जारी करना है, मोहब्बत का फतवा। आइए अपने सर को झुका के बंद करिए, दुआ करें। मैं चाहूंगा आइए सब खड़े हो जाइए। खुदावंद के कलाम में लिखा है तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो जिस तरह मसीह ने माफ